Hello viewers, I am Sakshi. Welcome to my channel Read Up On. Today my topic is how to present answers in answer sheets to score more than 95% marks in board exams. So let's start. बच्चों, अब बारी आती है जो कुछ हमने लर्न किया है उसे एग्ज़ाम कॉपी में प्रेजेंट कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जो आप ध्यान से सुनना और समझना और एग्ज़ाम में उसे फॉलो ज़रूर करना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। ओके स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम कॉपी में लिखते समय सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें बहुत अच्छा, क्लीन, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल लिखना चाहिए। अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो जो भी कॉपी चेक करेंगे वो आपकी राइटिंग देखते ही समझ जाएंगे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने अच्छा ही लिखा होगा, और उनके माइंड में ये बात बैठ जाती है तो वे आपके नंबर यहाँ वहाँ नहीं काटेंगे। बाकी हमें अच्छा तो लिखना है ही। बच्चों, आगे आपको टॉपिक से रिलेटेड नीट एंड क्लियर डायग्राम्स ज़रूर डालने चाहिए, और वे भी पूरी तरह से लेबल्ड, और हो सके तो उसमें थोड़ी सी शेडिंग्स और कलर्स ज़रूर कर दीजिए पेंसिल से। जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि हमें टॉपिक से रिलेटेड कोट्स अगर हम इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूज़न में डालेंगे तो कॉपी चेकर जो होता है उस पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और हमें, मेरे ख्याल से, ऐसे और इंग्लिश के पैराग्राफ में तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। कोट्स के कुछ एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पर शो किए हैं, इन्हें आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए और अंडरलाइन ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट आती है वह है किसी भी टॉपिक को एग्ज़ाम में लिखने से पहले उसका मीनिंग और फिर किसी भी एक दो राइटर की डेफिनेशन लिखनी चाहिए, और लिखने के बाद उसे अंडरलाइन करने के साथ साथ इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे 1, 2, 3 हम पॉइंट्स बना सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, हेडिंग्स के सब हेडिंग्स बनाए जा सकते हैं। इससे आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि आपको बहुत अच्छी हैंडराइटिंग के साथ पॉइंट वाइज विद डायग्राम्स, डेफिनेशंस, टेबल्स, चार्ट्स, कोट्स एंड रिलेटेड टू द टॉपिक चलते हुए एग्जामिनर के ऊपर या कॉपी चेकर के ऊपर आपको अपने बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होने की छाप छोड़नी होगी, तभी